हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुकेश 01। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जनरल फिजिशियन एंड जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बेक्टोक्लेव टैबलेट के बारे में। बेक्टोक्लेव टैबलेट का क्या यूज है, क्या डोज है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितने का आता है, किस कंपनी का आता है, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए, किस तरह के इन्फेक्शन में आप इसे ले सकते हैं या किस तरह के इन्फेक्शन में आपको लेना चाहिए, जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग यानी बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या जिन महिला को प्रेगनेंसी है यानी गर्भवती हैं उनको लेना चाहिए या आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से शेयर करें। चलिए हम लोग बात कर रहे थे बेक्टोक्लेव टैबलेट के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि बेक्टोक्लेव टैबलेट में होता क्या है, कितने का आता है और किस कंपनी का आता है। बेक्टोक्लेव आपको मार्केट में दो तरह के मिलता है। एक मिलता है बेक्टोक्लेव 625 mg और एक मिलता है 375 mg। 625 mg की बात करें तो ये आपको मार्केट में 200 से 210 रुपये के आसपास मिल जाता है, जो कि 10 गोली का पत्ता आता है। पर टैबलेट की बात करें तो ये आपको 20 रुपये से लेकर के 20 रुपये 50 पैसे के आसपास पर टैबलेट पड़ता है। मेडिसिन की बात करें तो दोनों में कॉमन मेडिसिन होती है। 625 mg में आपको एमॉक्सिसिलिन 500 mg होता है और पोटेशियम क्लार्बिनेट 125 mg होता है, जो कि सेम मेडिसिन उसमें होती है बट उसका क्वांटिटी कम होता है। कंपनी की बात करें तो ये माइक्रो कंपनी का आता है। माइक्रो कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट भी माइक्रो कंपनी ही करती है। अब जान लेते हैं बेक्टोक्लेव टैबलेट के यूज के बारे में। तो इसका मेनली यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, फंगल इन्फेक्शन में होता है, वायरल इन्फेक्शन में होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों में आप इसे ले सकते हैं। जैसे आपको टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, जैंडिस हो जाता है, या आपको गले में या कान में या नाक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या चेस्ट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इसे ले सकते हैं एंटीबायोटिक के तौर पे। या आपको माइनर कट लगा है या आपकी सर्जरी हुई है या आपको टाँके लगे हैं, उसमें पिप बन रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, मवाद बन रहा है, तो आप उसमें ले सकते हैं। या आपको कहीं पर चोट लगा है, वहाँ स्वेलिंग हो गई है, बोन इन्फेक्शन हो गया है या स्वेलिंग आ गई है, तो उस तरह के कंडीशन में भी आप इसे ले सकते हैं। या आपको पेशाब के रास्ते में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, स्वेलिंग आ गई है, पेशाब करने में जलन हो रहा है, या आपका पेनिस सूज गया है, या आपका अंडकोश में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो उस तरह के इन्फेक्शन में भी आप इसे ले सकते हैं। या किसी प्रकार के महिला को इन्फेक्शन होता है अंदरूनी पार्ट में, जैसे उनके विजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है फंगल या बैक्टीरियल, या उनके यूटेरस में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस तरह के कंडीशन में भी आप इसे दे सकते हैं या किसी महिला को आप रिफर कर सकते हैं। बात करें बेक्टोक्लेव टैबलेट के डोज के बारे में, तो इसका डोज आपके बॉडी वेट और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 600 mg लेते हैं तो ये एडल्ट डोज है। एडल्ट डोज एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आप ले सकते हैं, बट आपका बॉडी वेट कम से कम 40 kg से ज़्यादा होना चाहिए, तो आप एक गोली सुबह और एक गोली शाम को आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। 375 mg की बात करें तो ये चाइल्ड डोज है। जिनका बच्चे का एज 10 साल से ज़्यादा है वो इसे दे सकते हैं एक गोली सुबह और एक गोली शाम को, बट आप देने से पहले किसी डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें, परामर्श लें, उनके देख रेख में दें तो आपके लिए बेटर है। क्योंकि किसी भी प्रकार की मेडिसिन है उसका डोज, उसका यूज, कितना क्वांटिटी में लेना है, कितने दिन तक लेना है, ये सारा चीज़ें एक डॉक्टर या एक फार्मासिस्ट जानता है। तो दोनों में से किसी एक से कंसल्ट करें, उनसे राय लें, विमर्श लें या उनके देख रेख में लें तो आपके लिए बेटर है। अब जान लेते हैं इसे किनको नहीं लेना चाहिए। जैसे आप किसी तरह की ट्रीटमेंट पे हैं, किस तरह की मेडिसिन आपको चल रही है, किस तरह की बीमारी है, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, उसके बाद आपको लेना चाहिए। या आपको किस तरह की बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, या हार्ट की पेशेंट हैं, या आपको लीवर में या कहीं पर भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, परामर्श लेना चाहिए या उनके देख रेख में आपको लेना चाहिए, तो आपके लिए बेटर है। या आप किसी प्रकार का एल्कोहल लिए हैं तो उस कंडीशन में आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। मैं अपने हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एल्कोहल लिए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का एल्कोहल हो, आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अब जान लेते हैं क्या इसे प्रेगनेंसी में देना सही है या जो महिला बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको देना सही है। तो जी आप बिल्कुल दे सकती हैं दोनों कंडीशन में ये सेफ माना गया है। बट आपको प्रेगनेंसी टाइम ये ध्यान रखना है कि आपको किसी गाइनो डॉक्टर या फिजिशियन
या कोई फार्मासिस्ट हो उनसे संपर्क करें, सलाह लें, राय लें, उसके बाद आप लें तो आपके लिए बेटर है, खास तौर से प्रेगनेंसी टाइम। अब जान लेते हैं बेक्टोक्लेफ्ट के साइड इफेक्ट के बारे में। बेक्टोक्लेफ्ट टैबलेट का कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है जो आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो देखने को मिलता है। जैसे आप लेते हैं तो आपको सूट नहीं करता है तो सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ऐंठन होता है, आई रेड होता है, वोमिटिंग होता है, स्नैचिंग होता है, स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, या स्किन में रेडनेस आ जाता है, स्किन इचिंग होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, या किसी को होता है कि उनको बार बार लैट्रिन की शिकायत होती है या उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो आप लेते हैं और आपको सूट नहीं करता है तो ये देखने को मिलता है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और इस वीडियो से शेयर करें। आप एक लाइक करेंगे, एक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलेगा जो कि मैं अच्छे से अच्छी जानकारी लेकर के आऊँगा जो मेडिसिन से रिलेटेड होगा। और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से कनेक्टेड रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।